अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स ये है वर्ल्ड की 3 सबसे इनोवेटिव कंट्री साल 2019 में, जिसमें पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इनकी एजुकेशन सिस्टम देखें तो ये 3 कंट्री की एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज में है। किसी भी देश के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम एक मजबूत नींव का काम करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी गाइडलाइंस होती है जो देश में एजुकेशन डेवलपमेंट को गाइड करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2020 के दिन अप्रूव की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉन्करेंट पॉलिसी है, जिसका मतलब है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। ये एक लॉ नहीं बल्कि पॉलिसी है। लास्ट एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी के शासन के समय में लाई गई थी और उसके बाद साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के शासन के समय इसको रिवाइज किया गया था। अगर NEP 2020 की बात करें तो ये पॉलिसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी चेंजेस ला रही है और पुरानी NEP को पूरी तरह से चेंज कर रही है। की पॉइंट्स की बात करें तो ये पहले 10+2 वाले सिस्टम की जगह 5+3+3+4 वाला सिस्टम आएगा। ये डिज़ाइन डिफरेंट एज ग्रुप से करस्पॉन्ड करता है, जैसे 3 to 8 years फाउंडेशनल स्टेज, 8 to 11 प्रिपरेटरी स्टेज, 11 to 14 मिडिल एंड 14 to 18 सेकेंडरी। डेवलप कंट्रीज में देखें तो काफ़ी सिमिलर मॉडल फॉलो किया जाता है और ये सुधार काफ़ी पहले से ज़रूरी था। एग्ज़ाम्स की बात करें तो हर 1 साल एग्ज़ाम लेने की जगह सिर्फ 3 क्लास में एग्ज़ाम ली जाएगी, क्लास 3rd, 5th और 8th। इससे स्टूडेंट्स पर मानसिक तनाव काफ़ी कम पड़ेगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। बोर्ड एग्ज़ाम 10 और 12 की कंटिन्यू रहेगी, जो रीडिज़ाइन की जाएगी। इसके स्टैंडर्ड्स एक असाइनमेंट बॉडी डिसाइड करेगी, जिसका नाम है PARAKH, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। NEP 2020 से करिकुलम भी कम होगा, जिससे स्टूडेंट्स पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। इसके साथ ही ये इंटरडिसिप्लिनरी होगा, मतलब स्टूडेंट्स उनके इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। जैसे अगर किसी को फिजिक्स के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है तो वो सीख पाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसके साथ ही रीजनल लैंग्वेज पर एम्फसाइज दिया है, हालांकि ये फॉलो करना नेसेसरी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर भी ज़्यादा भार दिया गया है, जैसे कि कोडिंग क्लास 6 से ही एक अलग सब्जेक्ट होगा। ये भी एक अच्छी बात है, जिससे स्टूडेंट्स की ओवरऑल स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये तो हो गई स्कूल एजुकेशन की बात। अब करते हैं हायर एजुकेशन की बात। NEP 2020 प्रपोज करता है 4 years मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री इन ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मतलब अगर आप 1 साल स्टडी करते हो और फिर अगर आपको लगता है कि आप दूसरी स्टडी करना चाहते हो तो आपको 1 साल खत्म का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल बाद बैचलर डिग्री और 4 साल बाद मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री। इसमें प्रोफेशनल स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स को इंक्लूड किया है। वोकेशनल स्किल्स मतलब कारपेंट्री, क्राफ्टिंग, प्लम्बिंग, फैशन डिजाइनिंग एक्सेट्रा। एक और चेंज इसमें यह है कि MPhil मास्टर ऑफ फिलोसॉफी कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। MPhil कोर्स पहले ME, MSc और PhD के गैप को भरने के काम आता था। इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चेंज बहुत पहले से ही फॉलो होता आ रहा है और डेवलप कंट्रीज़ में भी ये फॉलो हो रहा है। IITs को भी डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग जैसे चेंजेस करने का प्रपोज किया गया है और इंडिया के एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करने का भी प्रपोज किया गया है, जिससे कि वर्ल्ड के टॉप 100 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ पे अपना कैंपस खोल पाएंगे, जो पहले संभव नहीं था। पहले उनको सिर्फ हमारे यहाँ फैकल्टी ट्रांसफ़र, डिस्टेंस एजुकेशन और कोऑर्डिनेशन विद लोकल स्कूल्स के जैसे ही परमिशन थी। ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि वर्ल्ड के अच्छे इंस्टीट्यूट्स का सीधा फ़ायदा स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पे पड़ेगा। टीचिंग की बात करें तो टीचर्स को 4 year बैचलर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा टीचर एजुकेशन के लिए। अगर NEP 2020 के फ़ायदे की बात करें तो
पहले तो स्टूडेंट पे स्ट्रेस काफी कम पड़ेगा। स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए जो पहले इम्पोर्टेंट ईयर्स है जहाँ पर उनका अच्छा एजुकेशन होना काफी जरूरी है, उनको स्ट्रेस फ्री करके उनके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस रहेगा। हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम काफी पुरानी है, जिससे हमारे देश को काफी एजुकेशनल लॉस हो रहा है। पुरानी पॉलिसी के हिसाब से हमें आगे और भी लॉसेस होते और हमें बहुत ज़्यादा इलिटरेसी का सामना करना पड़ता। NEP 2020 100% लिटरेसी रेट का टारगेट करेगी। NEP 2020 वोकेशनल स्किल्स पे फोकस करेगा जो स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट करेगा। इससे और भी काफ़ी सारे फायदे NEP 2020 से हो सकते हैं अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से किया जाए। अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारी गवर्नमेंट के सामने यही है कि हालांकि ये प्लान पेपर पर बहुत अच्छा है, पर कई जगह पे स्कूल के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट को काफी सारे फंड्स चाहिए होंगे। गवर्नमेंट्स ने फंड्स के लिए एजुकेशन को 6% ऑफ GDP देने का सोचा है, जो पहले 3% था। ये वैसे तो काफी अच्छी बात है, पर डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में देखे तो काफी कम है। और एक क्रिटिसिज्म NEP 2020 को रीजनल लैंग्वेज को एम्फसाइज देने की वजह से मिला है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा बाइलिंगुअल है और काफी लोग जॉब ट्रांसफर की वजह से स्टेट्स चेंज करते रहते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी में कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इस पर गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ अपडेट लाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।